हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रोला छंद के बारे में। इससे पूर्व हम छंद के उदाहरण लक्षण जैसे चौपाई, हरि गीतिका, इनके लक्षण और उदाहरण पढ़ चुके हैं। आज हम रोला के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक सममात्रिक छंद है। यानी इसके प्रत्येक चरण में भी मात्राओं की संख्या समान होती है। तो सबसे पहले हम लक्षण पढ़ेंगे। लक्षण नंबर 1 है कि ये सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। ठीक है, अब 24-24 मात्राएं होती हैं, इनके बीच में भाई इतना जो 24 मात्राएं, इतना लंबा छंद एक साथ पढ़ा नहीं जाता, तो इसके लिए इसमें यति की आवश्यकता होती है। और यति की आवश्यकता तो हर छंद में होती है, लेकिन ये चरण जो बड़ा हो जाता है तो उस चरण के बीच में यति होती है। जिस छंद का चरण बड़ा होता है बीच में यति होती है। तो इसमें क्या होता है, पहले 11 वर्णों पर यति होती है, उसके बाद 13 वर्णों पर यति होती है, फिर 11 और फिर 13 पर यति होती है। ये सिस्टम होता है प्रत्येक चरण में, पहले 11 और उसके बाद 13 पर यति होती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ये मात्रिक सम छंद है। ठीक है, यानी प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान है। इसके बाद हम अर्ध सममात्रिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर वर्णिक के बारे में। विषम मात्रिक जो है अपने लगता है तो पढ़ेंगे, नहीं तथा नहीं। और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, यानी प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होगी, 24। और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है, यति, यानी विराम थोड़ा रुका जाता है, ठहराव लिया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु आना चाहिए। ये नहीं होगा कि एक लघु एक गुरु आ गया या एक गुरु एक लघु आ गया, या तो दोनों लघु आएंगे या फिर दोनों क्या आएंगे, गुरु आएंगे। ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। और 2-2 चरणों में तुक मिलता है। 2-2 चरणों के तुक मतलब जैसे पहले और दूसरे का मिल गया, तीसरे और चौथे का मिल गया। समझाई बात। जैसे मान लो ये पहले में है, बाद में भी क्या है, इसमें ठिकाना, इसमें नाना। तो इस प्रकार से समान वर्णों की आवर्ती यानी तुक मिलती है 2 चरणों में, पहले दूसरे में मिलेगी, तीसरे चौथे में मिलेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे। अब ये तो हमने लक्षण पढ़े अभी तक। अब ये उदाहरण जो है इसमें मात्राओं का निर्धारण करेंगे भी, लघु गुरु या 1-2 मात्राएं कैसे होते हैं, तो वो उसके लगा के हम देखेंगे। सबसे पहले है कि ऊपर एक ही मात्रा है तो गुरु लगेगा, फिर इसमें भी गुरु और इसमें भी क्या लगेगा, गुरु। अब इसमें क्या है, दोनों में ए आ रहा है तो लघु लगेगा, और इसमें छोटी ई है तो क्या लगेगा, लघु लगेगा। ठीक है, और इसमें भी लघु, इसमें भी लघु। इसमें देखो री छोटी है, लघु है ये, लेकिन आगे संयुक्ताक्षर आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, लघु होते हुए गुरु। हमने नियम पढ़ा था एक, कि जब संयुक्ताक्षर से यानी एक ही शब्द में संयुक्ताक्षर से पहला जो वर्ण होता है वो लघु होते हुए क्या माना जाता है, गुरु। तो इसको हम मानेंगे गुरु। ठीक है, छोटी ई की मात्रा है लघु होगा, फिर ए की मात्रा है गुरु होगा। और यहां देखो ए है, लघु होगा, आ की मात्रा है गुरु होगा, यहां ए, यहां भी ए का जो है उच्चारण हो रहा है अंत में, यहां भी ए का हो रहा है, और यहां क्या है, आई है। तो ये होंगे हमारे मात्राएं। अब गिनती कर देंगे हम। गुरु की मैंने बताया था 2 मात्राएं गिनी जाती है, लघु की 1, तो 2, 4, 6, और इसकी 1, तो 7, 8, 9, 10, 11। पहली यति 11 पर हो रही है, हमने बताया पहली यति कितने पर होगी, 11 पर। उसके बाद 2, 3, 2, 5, 6, 6, 2, 8, 9, 10, 11 और 2, 13। ये दूसरी यति कितने पर हो रही है, 13 पर। ठीक है, पहली यति यहां से लेकर यहां तक, कहने का मतलब ये 11 वर्णों पर हो गई, और दूसरी यति कितने पर हो गई, 13 पर हो गई। 13 + 11 बराबर कितनी हो गई, 24 मात्राएं। कितनी होगी, 24 मात्राएं। तो ये जो चरण है वो हमारा नियम पूरा कर रहा है। ठीक है, बाकी सारे चरण भी कर रहे हैं, और रेपिडली लगा लेते हैं अपने। लघु, लघु लगेगा, इसमें भी लघु, इसमें लघु, इसमें गुरु आ जाएगा आ की वजह से, इसमें ऐ की वजह से गुरु आएगा, इसमें लघु आएगा, इसमें ई बड़ी की गुरु आ जाएगा। ठीक है, इसमें रे जो है, और रे के आगे जो क्षय होता है वो संयुक्ताक्षर होता है। कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि ये संयुक्ताक्षर क्यों होता है, कि ये अपने क्षेत्र के अस्त्र होते हैं ना, एक तो होता है क्षय और एक त्रय और ज्ञ और श्रय। ये जो 4 है संयुक्ताक्षर है। क्षय जो होता है वो कै प्लस श प्लस ए से मिलके बना है। ठीक है, त्रय जो है वो तय प्लस रे प्लस ए से मिलके बना है। ठीक है, त्रय को हम ऐसे लिखते हैं, ये तय है, तय के नीचे रे, जैसे कै के नीचे रे नहीं लगाते हैं वैसे। ठीक है, और गे जो है वो अपने बनता है जय प्लस ञ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जे। और ये श्रेय जो होता है वो शय प्लस रे प्लस
एस से मिलके बनता है। तो ये संयुक्त वर्ण है। ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। और संयुक्त वर्ण से पहला वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। तो रे क्या होगा? गुरु होगा। संयुक्त वर्ण स्वम अगर बड़ी मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, छोटी है तो लघु हो जाएगा। ठीक है। क्यों? ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊं कि संयुक्ताक्षर से पहले का वर्ण जो होता है ना, उसका अगर हम शुद्ध उच्चारण करें तो उसमें वो क्या होता है, जो दबाव पहले अक्षर पर ज्यादा पड़ता है, जैसे सुरक्षित, रे पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, बलाघात ज्यादा लग रहा है, इसलिए इस पर होगा। ठीक है। तो इसमें लघु, इसमें छोटी ई है तो लघु हो जाएगा, इसमें भी लघु और इसमें एक की वजह से गुरु, इसमें लघु, इसमें भी लघु और इसमें क्या है? गुरु। सेम इसी प्रकार से लगाते जाएंगे। निर्बल में देखो ये बे और रे जो है संयुक्ताक्षर है तो इससे पहले गुरु आएगा, इससे पहले लघु। अगर ये नहीं होता तो ये लघु होता क्योंकि छोटी ई है। ठीक है। तो ये लघु, उसके बाद गुरु, और ये तो आप लगा लेंगे इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संयुक्ताक्षर है वहां थोड़ा ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी इजी है। साथ साथ जो देख रहे हैं वो गिनते जाएं भाई, इसमें क्या है कि जो मात्रा है ना उसकी गिनती करते जाएं। अब इसमें भी आगे संयुक्ताक्षर आ गया और ये तो है ही गुरु, संयुक्ताक्षर नहीं आता तो भी होता है लेकिन संयुक्ताक्षर की वजह से भी होता है। तो ये अपने क्या है? ये वर्ण मात्रा निर्धारण है। अब मात्राओं की गिनती कर लेना। यति जो है आपको दिखा रखी है, पहली यति 11 पर और अंतिम यति है जो 13 पर होगी और प्रत्येक में 24-24 मात्राएं होंगी और ये होता है अपने रोला छंद। ठीक है। और अब हम आगे पढ़ेंगे उलाला छंद। उलाला छंद, ठीक है। तो उलाला छंद में सबसे बड़ी बात है, अभी तक हमने जो पढ़े थे वो सम्मात्रिक छंद थे, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद। अर्ध सम्मात्रिक छंद क्या होता है? जिसके विषम चरणों में मात्रा समान होती है और सम चरणों में समान होती है। सम चरण का मतलब हो गया दूसरा और चौथा, और विषम चरण का मतलब हो गया पहला और तीसरा। तो इसके पहले तीसरे में संख्या समान होंगी और दूसरे चौथे में समान होंगी। पहले तीसरे की बात करें तो इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में कितनी होती है? 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसकी अगर बात करें तो चरण के अंत में यति होती है। क्या होती है? चरण के अंत में यति होती है। और एक बात इसमें विशेष और बताइए, वो क्या बताई है कि दूसरे और चौथे चरण के अंत में क्या मिलती है? तुक मिलती है। तुक का मतलब समान वर्ण आते हैं, यानी दूसरे में जो आएगा वही क्या आएगा? चौथे में आएगा। दूसरे का ये मतलब दूसरा है, यानी पहला और दूसरा चरण है, और तीसरा ये चौथा चरण है, यानी इसमें गोद में, इसमें गोद में, इसमें त्राण है, इसमें प्राण है। ठीक है। दोनों में हो रही है तो अपनी नियम सारे के सारे क्या हो रहे हैं? पूरी हो रहे हैं। तो सबसे पहला नियम हम देखेंगे अर्धसम। तो अर्धसम तो तब देखेंगे ना कि इसमें अलग अलग होंगे, तो हम लगा के देखेंगे। अब देखो हम गिनेंगे इन मात्राओं को। मात्रा होगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15। हमने क्या कहा? पहले चरण में कितनी मात्रा आएंगी? 15। पहले में 15 है। ठीक है। उसके बाद दूसरे में कितनी आनी चाहिए? 13। तो 2, 4, 6, 8, 10, 11 और 2, 13। ठीक है। अब इसमें भी लगा के देख लें अपने। 2, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 2, 12, 13, 14 और 15। तीसरे में 15 है। 2, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 10, 11 और 2, 13। तो यहां देखो ये जो पहला चरण है, ये सॉरी तीसरा चरण है, इसमें 15 मात्राएं। पहले चरण में भी कितनी है? 15 मात्राएं। तो हमने क्या पढ़ा? पहले और तीसरे में कितनी है? 15-15। पहला और तीसरा, ये चरण है पहला और ये क्या है? तीसरा। 15-15 हो गई। इसमें क्या होगा? इसमें 11 मात्राएं हैं और ये है दूसरा चरण और ये है तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13, सॉरी इसमें 13। ठीक है। तो हमारा नियम पूरा हो रहा है कि दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी और इसमें क्या होंगी? 15-15। अंत में क्या है? यति मिल रही है। और इसी प्रकार इसमें भी आप लगा करके ट्राई कर सकते हो। उदाहरण दो इसलिए लिखाए हैं कि हो सकता है आपको याद करने में कठिन हो, ये थोड़ा इजी हो। एग्जाम में क्या होता है? 12वीं क्लास के एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा सकता है। ये अपने छंद जो टॉपिक है वो 2 नंबर का आता है, तो हो सकता है इसमें लघुतरात्मक प्रश्न आ जाए जिसमें दे दिया जाए कि उलाला छंद के लक्षण व उदाहरण लिखो।
और वैसे स्वतंत्र रूप से आपकी उलाला नहीं लगता है, मान लो कविता वगैरह में, इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है उदाहरण आप स्वयं करके देखें, और अगर कोई त्रुटि हो इसमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि उसका सुधार किया जा सके। धन्यवाद।